संस्कृत का श्लोक है, यथा राजा यथा प्रजा। जैसे हमारे संत होंगे ऐसे ही उनके शिष्य होंगे। और जो व्यास से जुड़े हुए हैं वो सबसे बड़ा अनुशासन उनके अंदर होता है। अनुशासन, आप देखना भंडारे में जाना, आप भंडारे में आप खाना खाएंगे तो संगत उनकी करोड़ों के उसमें पहुंच गई। और मैं ये कह रहा हूं आने वाले समय में देखना, जब आप और हम बुजुर्ग हो जाएंगे, बिना उनके शांति नहीं होने की देश में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राधा स्वामी संत मत को लेकर हमने कई सनातनी संतों से बात की है। सभी का कहना यह है कि देश दुनिया में समरसता के लिए, समानता के लिए राधा स्वामी संत मत का होना बेहद जरूरी है। आज हम जनाब खुर्शीद मलिक चिश्ती के पास पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि राधा स्वामी संत मत को लेकर ये क्या सोचते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी स्वागत जनाब। राधा स्वामी संत मत को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्योंकि हमने कई सनातनी संतों से बात की है, उनका कहना यह है कि देश दुनिया में समरसता के लिए, समानता के लिए राधा स्वामी संत मत का होना बेहद जरूरी है और लोगों को ये संत मत अपनाना चाहिए। देखो, मैं तो उनकी एक वाणी से, जो बड़े महाराज जी से, उनकी वाणी से एक स्टार्ट करता हूं कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। ये ग्रंथ साहिब की पहले मल्ले में वो गुरबाणी है। और इसका मतलब ये है कि अव्वल जो है वो परमात्मा है, वो गॉड है, वो ईश्वर अल्लाह है और हम सब उसके एक बंदे हैं। और वो जो है गुरु जी जो सत्संग व्यास हैं और राधा स्वामी जी हैं, बहुत अच्छा वो डिसीजन करते हैं। और जो भी दुखिया जाता है वहाँ, जो भी बहुत परेशानियां होती है, माइंड में बड़ी उलझने लेकर जाता है, लेकिन जब गुरु जी का दीदार करता है, वहाँ बैठता है और उसके बैठ जाता है जब, और वहाँ ये समझो सारी परेशानियां ऐसे छू मंतर हो जाती है जैसे धुएं के बादल। ऐसे संतों का तो प्रचार प्रसार ऑटोमेटिक खुदा करता है, क्योंकि चाहे सनातनी हो, चाहे राधा स्वामी जी हो, चाहे योग में बाबा गुरु रामदेव जी हो, और चाहे हमारे जो है मौलाना मौलवी मुफ्ती कारी हो, वो ये सब एक प्रचारक है। कहीं के प्रचारक, एक उस ऊपर वाले खुदा के प्रचारक, उस ईश्वर के प्रचारक, उस गॉड के प्रचारक। इनकी वाणी में हमेशा मिठास होती है और इनकी वाणी से सारे कष्ट हमारे निवारण हो जाते हैं। क्योंकि बाबा रमज फकीरा तेरी, बड़े गुरु जी की वाणी बता रहा हूं, बाबा रमज फकीरा तेरी, शायद बुरे नल मिट्टी, आई जवानी हर कोई बेंदा, जांदी किसी न डिट्टी, की बुनियाद बंदा तेरी, जद कद होना मिट्टी, और खुदा को हर वक्त ताजा रहना, चाहे दाढ़ी हो जो चिट्टी। तो जब बंदा जवान होता है, बचपन होता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ापा होता है, लेकिन दिल के अंदर वही खुदा, ईश्वर और राम होते हैं। वही हमें बताते हैं कि सच्ची राह हमारे मुफ्ती, हमारे जो है मौलवी, हमारे स्वामी, हमारे सनातन धर्म को मानने वाले मठाधीश, हमारे ये सब हमें सच्ची राह दिखाते हैं। और मानव जीवन का उद्धार होता है इनके चरणों में बैठ के। और मैंने एक वाणी सुनी, एक हमारे मठाधीश हैं, और उन्होंने एक वाणी की, उन्होंने कहा कि आप चाहे कितने भी बड़े धनवान हैं, मगर मेरे दिल का मानना है आप कितने भी बड़े धनवान हैं, अगर, और आप कितने भी बड़े ज्ञानी हैं, और आप कितने भी बड़े विद्वान हैं, अगर आपके दिल में रहम नहीं है, और आपके दिल में मानव सेवा नहीं है, और आपके दिल में मानव धर्म नहीं है, तो आप पशु के समान हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि राधा स्वामी संत मत से लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो मतलब क्या आपको लगता है, क्या किसी प्रकार का पाखंड वहां पर है? नहीं 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 नहीं, आप उसे पाखंड नहीं कह सकते। वो नामकरण करते हैं, आप उसको पाखंड नहीं कह सकते। वहां प्यार है,
वहां संतों की वाणी है, वह कबीरदास की वाणी है, रहीमदास की वाणी है, गुरु नानक देव जी की वाणी है, मैंने आपको ग्रंथ सुनाया है, गुरु गोविंद सिंह की वाणी है, वहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाणी है। आप ग्रंथ साहिब को पढ़िए, तो वो ग्रंथ साहिब को मानने वाले लोग हैं, आप ग्रंथ साहिब को पढ़िए, उसमें सब की, राम की भी वाणी मिलेगी, उसकी सबकी वाणी मिलेगी, हर चीज उसमें है। तो ग्रंथ साहिब में तो ऐसा नहीं है। ये तो कोई कहता है तो मैं उसका खंडन करता हूँ और सिरे से नकारता हूँ, और दिल से मैं ऐसे संतों को नमन करता हूँ, और मैं सब संतों को मानता हूँ। सब ये एक ही है, मानव मानव एक समान, और कोई फर्क नहीं है। तो हमारे वो अगर जब तक संसार में ऐसे गुरु हैं और ऐसे हमें ज्ञान देने वाले हैं, तो ये समझो कि वो हम इस धरती पे जो रह रहे हैं यही हमारा स्वर्ग है। और अगर हम ये ज्ञान नहीं मानेंगे, हम अपने खुदा को, भगवान को, ईश्वर को, एक आस्था को नहीं मानेंगे, तो यही हमारे लिए नरक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि राधा स्वामी तो कुछ होता ही नहीं, राधा कृष्ण होता है। से यहाँ मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि राम भजो चाहे रहीम भजो, राम भजो चाहे रहीम भजो, चाहे भजो कोई खीज, खेत पड़ा जम जाएगा उल्टा सीधा बीज। जब किसान मुट्ठी मार के भर के मारता है ना खेत में, तो चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, वो बीज खेत में डल जाता है, फिर वो उसमें स्वागा मार देता है, और फिर वो सारा उगता है। उसकी आस्था होती है कि मेरा एक एक दाना उगेगा, और वो वास्तव में उसका एक एक दाना उगता है। ऐसे ही हमारे किसी भी धर्म के संत हो, किसी भी हो, चाहे वो सिख धर्म के हो, चाहे वो जो है हमारे सनातन धर्म के हो, चाहे वो दीन के धर्म के हो, मोमिन हो, तो वो सब एक ही संदेश देते हैं। चाहे वो ईसाई हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो तो वो भी एक ही संदेश देते हैं। सब ईश्वर की वाणी को सर्वोपरि करते हैं। अभी कुछ महीने पहले राधा स्वामी संत मत प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह जी अजमेर दरगाह पर गए और वहां पर उन्होंने चादर भी पेश की, तो कुछ लोगों ने उस समय बड़े सवाल उठाए। तो क्या आपको लगता है कि जो साधु संत होते हैं वो धर्म से बंधे रहते हैं? नहीं 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 नहीं, साधु संत कभी अपने ना तो धर्म से बंधा रहता, हाँ वो अपने कर्म से बंधा रहता है, क्योंकि वो कर्म करता है परमात्मा के लिए, वो कर्म करता है पुरुषार्थ के लिए, वो कर्म करता है अपनी योनि को सुधारने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, और वो हमें रास्ते दिखाते हैं कि हमारा भी जीवन सफल हो जाए, हमारा जीवन सुधर जाए। वो ऐसा नहीं है। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम तो एक ऐसे पैगंबर हैं, उनमें तो हमारी माननीय पूर्व प्रधानमंत्री उन्होंने भी चादर पेश की, वो भी गई, इंदिरा गांधी जी, हमारे अटल जी भी गए, हमारे प्रधानमंत्री खुद गए, हमारे सब जाते हैं वहां। तो वो तो एक आस्था का मंदिर है, एक आस्था है लोगों की, जो चिश्ती लोग हैं उनकी आस्था है उसमें, वो हमारे पूर्वज हैं। ऐसे ही हमारे राधा स्वामी पूर्वज है उसमें, क्या ऐसे ही हमारे गुरु नानक देव जी पूर्वज है, ऐसे हम शंकर भगवान को मानते हैं, ऐसे ही हम मानते हैं राम हमारे अवतार है, हम राम को मानते हैं, क्योंकि राम ने रामचरित्र मानस, इसका मायने ये है रामायण के, राम ने मनुष्य के शरीर में अवतार लेने के बाद अपना ऐसा चरित्र किया, ऐसा वर्णन किया कि सबरी के झूठे बेर खाए हैं, और एक पिता की आज्ञा पर 14 साल के लिए वनवास चले गए। पत्नी इतनी आज्ञाकारी हुई कि उन्होंने अपने पति के साथ रहा, भाई इतना आज्ञाकारी हुआ कि अपने भाई की खिदमत के लिए वो भी वनवास चला गया। छोटा भाई शत्रुघ्न वो इतना आज्ञाकारी हुआ कि वो खड़ाऊ उसमें लेके सिर पे रख के और वो गद्दी पे रखी, आप नीचे बैठा। तो वहां ये देखिए आप, तो ऐसा नहीं है। तो ये तो जो एक मैसेंजर होता है, जो भगवान गॉड ईश्वर अल्लाह भेजता है, ये मैसेंजर है। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, उन्होंने देखो आप पूरी कलाम पाक उन पर नाजिल हुई। अगर ये कहते हैं जो कलाम पाक उन पर नाजिल हुई, अगर एक अल्फाज भी उसका किसी पहाड़ पे उतर जाता तो पहाड़ का जर्रा जर्रा होकर खिट जाता। तो ये कहते हैं कि वो जो उन पे नाजिल हुई वो तो कलाम पाक है, और जो उन्होंने अपनी मुख से कह दिया, मुख से यानी कि वाणी से कह दिया, वो हदीस है। उसके सिवा हमारे लिए कोई
वैल्यू नहीं रखती। तो जो मैसेंजर है उसके, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के में भी हैं, वो हमारे ब्यास वाले महाराज जी भी हैं, उनके बड़े महाराज जी भी थे, उनसे बड़े भी थे। ऐसा थोड़ा ही है। ये एक वो है, हमारे 4 मठाधीश हैं हिंदुस्तान के, सनातन धर्म के। ये देखिए 4 मठाधीश है। ऐसे हमारे 4 जो है वो एक मौलवी होता है, एक चतुर्वेदी होते हैं, ऐसे हमारे चतुर्वेदी है। तो ऐसे हमारे 4 इमाम हैं। ऐसे हमारे जो है मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर ऐसे ही हुए हैं। तो ऐसे नहीं है। तो ये तो कुछ लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, भाई ज्ञान को ठीक कीजिए। और ये कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी बतियाए तो ज्ञान सवाया होए, और मूर्ख से ज्ञानी बतियाए तुरंत लड़ाई होए। राधा स्वामी संत मत क्या आपको लगता है कि वास्तव में समानता और समरसता का संदेश देने वाला संत मत है? बिल्कुल, ये सही है। वहां आप देखिए गुरु नानक देव जी को देखिए आप, एक शिष्य मुसलमान था, एक शिष्य हिंदू था, बाल्ला और मर्दाना। और जब परीक्षा लेनी चाहिए उन्होंने, तो ये देखो आप, वे 2 ही शिष्य मिले, बाकी सारे निकल गए थे। तो ऐसे ही राधा स्वामी जी के आप उसमें जाइए, गुरबाणी होती है, अब वो उच्चारण करके, क्योंकि पंजाबी समझ नहीं पाता हर आदमी है, तो वो उच्चारण करके हिंदी में बताते हैं महाराज जी। और आप देखिए वहां मुसलमान भी पाठ करता है, वो भी गुरबाणी करते हैं, और सिख भी करते हैं, और वो सब वहां पंथ से जुड़े हुए हैं। उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो वहां एक ऐसा प्यार देखा है कि भूखे को रोटी मिलती है, जो माइंड में शांत नहीं रहता उसके शांत होता है, दुख कष्ट हरे जाते हैं। और उनकी तारीफ करना तो ये है सूरज को मोमबत्ती दिखाने के बराबर है। अगर मैं उनकी तारीफ करने लग जाऊं संतों की, तो ये समझ लो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से संगत की बात अगर हम करें राधा स्वामी संत मत की, तो कहा जाता है कि ऐसी अनुशासन हमने मतलब किसी और संत मत में नहीं देखा। यहीं अभी पिलखनी में 5-6 लाख लोग आए, किसी को पता भी नहीं चला सत्संग हुआ कि नहीं, किसी का कहीं जाम नहीं है, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं है। तो इस अनुशासन को आप भी मानते हैं? देखो, सत्संगी बनो। सत्संगी का क्या मतलब है? कुसंग को छोड़ दो, कुसंग जो है उसको छोड़ दो, और सत्संग यानी कि भगवान के चरणों में आ जाओ, खुदा के कर्म में आ जाओ, आप गुरु के चरणों में आओ, और वहां से जितनी भी सारी वो होती हैं मोह माया, उनको छोड़ के और सिर्फ वहां खुदा भगवान गॉड ईश्वर का नाम लिया जाता है। इसलिए चाहे 10 करोड़ आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ना राधा स्वामी कहीं कोई मस्जिद पे अटैक कर सकता, ना मंदिर पे अटैक कर सकता था, ना गुरुद्वारे में अटैक कर सकता। और जो ब्यास से जुड़े हुए हैं, वो सबसे बड़ा अनुशासन उनके अंदर होता है। अनुशासन आप देखना, भंडारे में जाना, आप भंडारे में आप खाना खाएंगे तो कितने प्यार से भंडारा को खिलाएंगे, और कितने प्यार से हाथ धुलाएंगे, कितने प्यार से बिठाएंगे। आप पे पैसे नहीं है और कोई जेब कट गई, कोई ऐसी बात होगी तो मदद भी आपकी करेंगे, पता भी नहीं लगने देने के। और सबसे बड़ा प्यार क्या होता है कि जो सत्संगी होता है ना, वो एक दिन छोड़ के एक दिन जरूर मिलता है। हर बार तो रोज ही मिलते हैं, आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, दुख की सुख की उसकी। लेकिन वो जो है हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार तो सत्संग करते ही हैं, और सब वो दुख सुख की बात करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वहां पर डेरों में इतनी शांति है कि अगर सुई भी गिर जाए तो उसकी भी आवाज सुनाई देती है। राइट, 100% है। अगर जब वाणी होती है, जब पाठ होता है, तो अगर सुई भी गिरेगी ना, उसकी भी खड़का नजर आएगा। और इतने मिल के वो बैठते हैं, इतने प्यार से वो बैठते हैं कि अगर सुई भी गिरेगी तो मनुष्य के ऊपर गिरेगी। उनका आचरण जो गुरु संगत में नहीं गया, उसका आचरण नहीं है। ये नहीं है कि भांग पी के, धतूरा पी के, और बस जो है गा रहे उल्टी सीधी और पीड़ित कर रहे। ना 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 ना, यथा राजा यथा प्रजा, संस्कृत का श्लोक है, यथा राजा यथा प्रजा। जैसे हमारे संत होंगे ऐसे ही उनके शिष्य होंगे, और जैसे हमारे धर्म के मानने वाले होंगे ऐसे उनके अन्यायी होंगे। और जो भांग धतूरा पीने वाले होंगे तो भैया भांग धतूरे की बात करेंगे। यानी बाबा गुरिंदर सिंह जी बहुत अच्छे संत हैं, और इसीलिए उनकी संगत भी बहुत अच्छी है।
संगत उनकी करोड़ों के उसमें पहुंच गई। और मैं ये कह रहा हूं आने वाले समय में देखना, जब आप और हम बुजुर्ग हो जाएंगे, बिना उनके शांति नहीं होने की देश में। ऐसा नहीं है, देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं सब धर्म। हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके हमारे गुरु महाराज अपने देश के लिए काम कर रहे, अपनी जनता के लिए काम कर रहे। तो मैं तो ये कहता हूं हमारे जो राजा हैं, हमारी जो सरकारें हैं, उनको भी देश के लिए काम करनी चाहिए। आपस में फूट नहीं गिरनी चाहिए, कोई जातिवाद नहीं करना चाहिए, और कोई ये नहीं अपने फायदे के लिए कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो मानव को दुखी हो जाए, क्योंकि मानव वानव एक समान है। मानव से बड़ा धर्म नहीं है कोई, और मानव से बड़ी पूजा नहीं है कोई, और मानव ही गुरु है, और मानव रूप में ही अवतार लिया। राम ने किस में अवतार लिया? मानव रूप में। विष्णु ने किस में अवतार लिया? मानव रूप में। शेषनाग ने किसने अवतार लिया? लक्ष्मण के रूप में, मानव रूप में। आप देखिए वो कौन सा रूप है, हमें थोड़ी पता है वो कौन सा अवतार है। तो हमें उनको नमन करना चाहिए, अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। तुम नाम नहीं ले रहे ना लो, लेकिन कभी भी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। चलिए, तो जनाब खुर्शीद मलिक चिश्ती जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।